मेरे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैं हिना मैडम को समर्थन दे रहा था। लोगों ने ये 2 साल पहले का वीडियो चुनाव के 2 दिन पहले चला दिया। जो लोग मेरे वोटर से कंफ्यूज हो गए कि भाई जीवन यादव समर्थन कर दिए क्या, इधर हमारे आरजेडी के लोग कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम बैठ गए, हम समर्थन दे दिए। वो लोग सबको यार, रमेश कुशवाहा जी की तरफ से तो था ही भाई कि हमने भाजपा जय श्री राम का नारा जहां एक लगा तो लोग कहें कि भाजपा का समर्थन में आ गए। हम तीनों लोग कंफ्यूजन में हमको डाल दिए हैं। हमारे वोटर्स कंफ्यूज हो गए कि भाई जीवन यादव किसको समर्थन दे रहे हैं, हिना मैडम को दे रहे हैं कि भाजपा को दे रहे हैं कि राजद को दे रहे हैं। अब तीनों लोग के टारगेट में हम फंस गए, जिसकी वजह से चुनाव हम बेहतरीन तरीके से लूज कर गए। छपरा जब कांड हुआ, छपरा में यादव और राजपूत की जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें यादव की हत्या हुई, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सिवान पे पड़ा। जो मेरे 80% यादव वोटर्स थे वो टोटल के टोटल लालू यादव की तरफ चले गए, नहीं तो मैं 80% यादव का वोट मुझे मिलता। इस वक्त जीवन सेवा सदन कार्यालय जो कंधवारा स्थित सिवान में है, देखिए आज जीवन यादव के कार्यालय में जैसा कि हम आपको बता दें कि हर एक शनिवार के दिन जनता दर्शन लगता है, जिसमें तमाम समस्याओं को जीवन यादव के द्वारा सुना जाता है। और देखिए किस तरह से आज भी लोग अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के लोग बैठे हुए हैं। देख सकते हैं, लोगों के पास भी हम चलेंगे और बातें करने का भी प्रयास करेंगे। क्या कुछ समस्या है, कहाँ से आप आए हैं? हम सिवान कागजी मोहल्ला से आए हैं। कैसा लगता है जो जीवन यादव इस तरह से आप लोगों की समस्या को सुनते हैं हर शनिवार को? जी, हर शनिवार को समस्या का सुनते हैं, भरकर प्रयास करते हैं उसका समाधान अच्छी तरह से हो जाए। समस्या मैंने सुना जाता है, हल निकलता है कि नहीं ये बताइए। हाँ, अब हल निकलता है। निकलता है। जी, नाम क्या होगा? संजय कुमार। आप कहाँ से आए हैं? जीवन न्यूज़ के बहुत बहुत धन्यवाद बा। हम आए हैं लक्ष्मीपुर सिसवन डाला से। भैया का बहुत बढ़िया अच्छा है, हमारा काम था, आए भैया के पास। कौन काम है आपका? कौन समस्या क्या है? समस्या है कि एक एजेंट था, पैसा लेकर भाग गया है, उसी के विषय में भैया के पास आए हैं। भैया से भी बात हुआ, भैया बोले ठीक है बैठिए, काम होगा। क्या कहेंगे इनको लेकर के, जो इस तरह से चुनाव लॉस भी किए, उसके बावजूद भी आप लोगों की समस्या को लेकर के ये तत्पर हैं? जी भैया, भैया कहती है बहुत बढ़िया कहती है, मतलब सपोर्ट मिला नहीं इनको चुनाव में, क्या वजह रहा? सपोर्ट तो बिल्कुल था, कहाँ था? सपोर्ट था रहता, हम लोग सपोर्ट भी किए थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किए थे। देखिए बहरहाल तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे चल रहे हैं, तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में आज भी जो लोग हैं जीवन यादव के पास पहुंचे हुए हैं। अलग अलग समस्याओं को लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे खास इम्पोर्टेंट बात ये है कि जीवन यादव जो हैं समस्याओं को सुनते हैं और ऑन द स्पॉट कहा जाए तो मामले का निपटारा भी करते हैं। चलेंगे इनके पास भी और बात करने का प्रयास करेंगे कि अब आगे क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से तैयारी है। जीवन यादव जी, सबसे पहले तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। नमस्कार। क्या कहेंगे, आज भी समस्याओं को सुना जा रहा है, जिस तरह से चुनाव जो है लॉस किए उसके बावजूद भी बहुत से लोग कह रहे थे ये कि जो ये सेवाएं हैं वो बंद हो जाएगी। देखिए, हम तो शुरू से ही कहते हैं, लोगों का काम है कहना। हम तो भाई, चुनाव अलग, राजनीति अलग है और सेवा अलग है। जो हम सेवा करते हैं वो निरंतर, हम तो चुनाव में भी बोलते थे कि चुनाव का जो भी रिजल्ट हो मुझे नहीं पता है, मैं नेता तो हूँ नहीं कि मैं बोल दूँ पहले कि मैं जीत गया, मैं हार गया। जो भी रिजल्ट होगा, सेवा जो है वो चलता रहेगा। तो वो मेरा अलग है, वो मेरी सोच है, मेरा सपना है कि मैं अपने सिवान वासियों के लिए कुछ करता रहूं। जब तक मेरी क्षमता है तब तक करता रहूंगा। जीवन यादव जी, जब चुनाव का वक्त था तो उस समय काफ़ी चर्चाएं तेज थी कि जीवन यादव लीड करेंगे, लीड नहीं करेंगे तो कम से कम अच्छा उनका जो है कि देखिए, लेकिन सारे लोग, हम जितने भी चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं वो लोग चुनाव के साथ साथ सब लोग मुझे ही टारगेट कर दिए। मेरे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मैं हिना मैडम को समर्थन दे रहा था। लोगों ने ये 2 साल पहले का वीडियो चुनाव के 2 दिन पहले चला दिया। जो लोग मेरे वोटर से कंफ्यूज हो गए कि भाई जीवन यादव समर्थन कर दिए क्या, इधर हमारे आरजेडी के लोग कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम बैठ गए, हम समर्थन दे दिए। वो लोग सबको यार, रमेश कुशवाहा जी की तरफ से तो था ही भाई कि हमने भाजपा जय श्री राम का नारा जहां एक लगा तो लोग कहें कि भाजपा का समर्थन में आ गए।
हम तीनों लोग कंफ्यूजन में हमको डाल दिए हैं, हमारे वोटर्स कंफ्यूज हो गए कि भाई जीवन यादव किसको समर्थन दे रहे हैं, हिना मैडम को दे रहे हैं कि भाजपा को दे रहे हैं कि राजद को दे रहे हैं। अब तीनों लोग के टारगेट में हम फंस गए, जिसकी वजह से चुनाव हम बेहतरीन तरीके से लूज कर गए। अब मुझे चुनाव लूज करने का अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि छपरा जब कांड हुआ, छपरा में यादव और राजपूत की जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें यादव की हत्या हुई, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सिवान पे पड़ा। जो मेरे 80% यादव वोटर्स थे, वो टोटल के टोटल लालू यादव की तरफ चले गए, नहीं तो मैं 80% यादव का वोट मुझे मिलता। मानते हैं कि छपरा का जो है कांड कहीं ना कहीं इफेक्ट रहा है आपके ऊपर? पूरे बिहार को पता है कि सिवान नहीं हर जगह पड़ा। अगर रामकृपाल यादव लूज कर गए पटना से, तो कहीं नहीं कि छपरा कांड के चलते। जहां भी चुनाव मेरे जिस समय 25 मई को जब चुनाव था, उस चुनाव पे पड़ गया, हर जगह जहां जहां हुआ सब जगह छपरा कांड का प्रभाव पड़ा। क्योंकि लोगों में एक व्याकुलता आ जाती है ना कि हत्या हो गया, ये हो गया, गाली दे दिया गया। श्री लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री जो अपनी किडनी डोनेट की है, उनको लोग गलत शब्द में गाली दिए, तो कहीं ना कहीं यादव खलबला के और एक तरफा लालू जी को वोट कर दिए। अब जितने भी निर्दलीय लोग लड़े थे या गैर आरजेडी लड़े थे, यादव वोट जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था है, जैसे मुझे वायरल किया गया वीडियो, उसका असर पड़ा, छपरा कांड का असर पड़ा। लास्ट में लोग सोचे कि जीवन यादव के साथ यादव वोट नहीं है, तो जो वैश्य वोट जो और मेरे सामाजिक मेरे कार्यों का वोट था, लोग वो भी सोचे कि जीवन यादव अगर जीत नहीं रहे तो वोट को बर्बाद करने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं किसी को हराने के लिए किसी को जिता दिया गया। ऐसी चर्चाएं भी थी कि आपके भी जो भी लोग हैं, वे लोगों ने भी आपको इग्नोर किया, बोला कि ये बड़ा चुनाव है, उनको कम से कम विधानसभा में आना चाहिए। इसका तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पड़ा आपके ऊपर। ऐसा होता तो लोग मुझे लड़ने के लिए कहते ही नहीं। अगर नहीं कहते तो हम अकेले तो लड़ नहीं पाते। अरे एमपी के चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन और सहयोग मिला होगा। अब जब चुनाव, देखिए लोकसभा का चुनाव 2 दिन पे होता है। 23 तारीख को मेरा वीडियो वायरल हुआ, इधर ये घटना का प्रभाव पड़ा, और 22 तक तो मैं फिजा में था। 22 के बाद मेरा ग्राफ गिर गया, और मुझे अफसोस नहीं गिरा तो, क्योंकि मैं पहला चुनाव था, उसमें किसी किताब में लिखा है कि पहला चुनाव सीखने के लिए, दूसरा चुनाव समझने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो नदी में कूदे हैं, समुद्र में कूद गए हैं, तैरना सीख रहे हैं। जो लोग सीख चुके हैं वो समझे, हम तो अभी नए खिलाड़ी हैं, जो पुराने हैं वो समझे। 25 भी सामने है, और क्या तैयारी इसके लिए किस तरह से होगा? चुनाव मेरा चल रहा था, उसी समय लोगों ने, जब मैं 25 को घूम रहा था, लोगों ने कहा कि जीवन यादव को इस बार अगर हम लोग एमपी नहीं बनाते हैं तो विधायक तो जरूर बनाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, इस सिवान की जनता का कहना है। चाहे तो थे कहीं ना अभी कहीं भी है, सारे लोग यही कहते हैं कि मेरे क्षेत्र से लड़ जाइए, इस विधानसभा से लड़ जाइए। तो कहीं ना कहीं लोगों का समर्थन मुझे विधानसभा में जो 2024 में लोकसभा नहीं जीत पाए, तो 25 में विधानसभा में जीतूंगा। ये जनता के दम पे जीतूंगा, और वहां मैं जनता के साथ हूं, और सेवा तो निरंतर करता रहूंगा। फिर भी चुनाव अगर 25 का क्या रिजल्ट होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव में लड़ूंगा और सेवा भी मैं करूंगा। चुनाव का जो भी रिजल्ट हो, सेवाएं चलती रहेगी जब तक मेरे पास क्षमता है और जब तक मेरे साथ लोग हैं। चुनाव हारने के बाद से लोकसभा कितना असर किया है जीवन यादव पर, कितना प्रभाव डाला है? मैं तो देखिए, मैं तो ये भी जानता हूं कि राजनीति जनता के हाथ में है। जिसको चाहे, बड़े बड़े लीडर हार गए इस बार, एक से एक भाजपा के सीट पर लोग हार गए। अरे सब छोड़िए, अयोध्या राम मंदिर बना, वहां से हार गई भाजपा, तो क्या कहेंगे? और सब छोड़िए, बिहार के दिग्गज आरजेडी का सिंबल, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रीय पार्टी के सिंबल पे पूर्णिया में जमानत जब्त हो गया। आरजेडी के सिंबल पर लड़ने वाली जो भारती थी, बीमा भारती, उनको उतने वोट मिला जितना हम लोग को आसपास मिला है, तो उनका क्या कहना होगा? तो ये जनता के हाथ में है, जिसको चाहे चुनाव जिता दे, जिसको चाहे हरा दे। मेरे साथ था, पहला चुनाव था, लोगों में ये लगा कि यादव वोट कन्वर्ट हो गया जब लालू जी की तरफ, तो कहीं ना कहीं जो वोट मेरे साथ था वो भी वोट कन्वर्ट हो गया भाजपा की तरफ, जदयू की तरफ। नहीं तो जदयू का नामो नहीं था चुनाव के 4 से 5 दिन पहले। कोई नहीं कह रहा था कि जदयू के साथ कोई खड़ा है, 2 ही आदमी का नाम ही था, पर मैंने निर्दलीय बनाया, निर्दलीय, लेकिन वो भी हारे, हम तो हारे ही। तो हमारे हार में तो हमारी जीत है, क्योंकि हमारा उम्र बचा है राजनीति करने का, सेवा करने का। जिनका खत्म हो गया वो सोचे। चलिए, आगामी 25 विधानसभा, कौन सा वो विधानसभा आप होगा चूज कौन सा करेंगे? सदर विधानसभा मेरा घर है,
मेरा क्षेत्र है, मैंने सबसे ज्यादा अगर भ्रमण किया तो सदर में किया, तो मैं सदर विधानसभा छोड़ के कहाँ जाऊंगा। ऐसी चर्चाएं कि जीरादेई से भी देखिए चर्चाएं हैं, बहुत सारे लोग वहां के भी लोग जो लोग सिंपैथी में बोले कि हम आपके साथ नहीं थे लोकसभा में, विधानसभा में, तो लोग कह रहे हैं जीरादेई से लड़ जाइए। कहीं ना कहीं चर्चा है पार्टी में भी कहीं ना कहीं किसी कि भाई जीरादेई से हो जाए या चाहे गुरिया कोठी हो जाए, तो ऐसा में नहीं है। मैं सदर विधानसभा से लड़ूंगा, या सिंबल पर लड़ूं या निर्दलीय लड़ूंगा तो सदर विधानसभा से ही लड़ूंगा। सिंबल के लिए भी आप प्रयास करेंगे, क्योंकि सिंबल भी पार्टी के लिए प्रयास कर, देखिए एक बात तो हम भी जान गए हैं कि अगर सिंबल मिलता है तो 100 से शुरू होगा, निर्दल लड़ेंगे तो 1 से शुरू होगा, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम 100 से शुरू करें, तो प्रयास तो करेंगे सिंबल के लिए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। चर्चित समाज सेवी जीवन यादव से हमारी बातें हुई। बहरहाल हर एक सवालों का इन्होंने व्यापक तरीके से जवाब भी दिया, लेकिन जो इस वक्त की तस्वीरें हैं, आज शनिवार है और जो लोग हैं आज अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जो लोग पहुंचे हैं, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए आप फुटेज के माध्यम से कि काफ़ी संख्या में सैकड़ों से ऊपर आज जो लोग हैं इस आज जनता जो दर्शन लगता है उसमें लोग समस्याओं को लेकर के पहुंचे हुए हैं। हर एक एक आदमी जो है उनके पास जा रहा है और समस्याओं से अवगत करा रहा है, और जीवन यादव जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि हर समस्या का हमारे तरफ से निपटारा हो। बहरहाल आगे की खबरों के लिए तब तक आप बने रहें। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि सिवान की हर एक छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा सकें।